दोस्तों महाराज जी जंगलों से निकल कर कहीं जा रहे हैं। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको लेकर आए हूँ बहुत ही सुंदर और शांत जगह पर, जहाँ पर कदम रखते ही एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। वहाँ की सुंदरता और भव्यता को शब्दों में वर्णन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और महाराज जी की कुटिया सामने पहाड़ी के नीचे है। वहाँ जाने के लिए रास्ता इधर से इस तरह का पगडंडी रास्ता है। अब गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि गाड़ी के लिए अब रास्ता नहीं है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। रास्ते के दोनों ओर से आप कटीली झाड़ियाँ देखेंगे। जंगलों से अब धीरे धीरे करके हरियाली गायब हो रही है। देखिए किस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ों के दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगते हैं। पहाड़ों का दृश्य देखने में कितना सुंदर और मनोरम लगता है। हरियाली हालांकि थोड़ा कम हो रही है, पीले कलर में पेड़ पौधे दिखने लगे हैं। कितनी सुंदर सुंदर चट्टानें हैं। हालांकि यहाँ आने जाने का रास्ता उतना ठीक नहीं है। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत ही आनंद और अलौकिक दिव्य शांति का अनुभव होता है। प्रकृति ने पहाड़ों को कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर पेड़, यहाँ पर सुनहरी कलर का पेड़ खड़ा है और इसमें फल भी लगे हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब काहे कहा ये तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर ना तो शहरों का शोरगुल है, ना हवाओं में कोई किसी प्रकार का प्रदूषण है तो एक अलौकिक और दिव्य शांति। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी जंगलों से निकल कर कहीं जा रहे हैं। इस तरह के पहाड़ी रास्तों से होता हुआ मैं सीधा महाराज जी की कुटिया की तरफ जा रहा हूँ। जंगल इस समय सुनहरे कलर में ज़्यादा दिख रहा है। ग्रीन कलर कम हो रहा है, सुनहरा गोल्डन कलर बढ़ रहा है। कोई आता जाता नहीं है यहाँ पर, इसलिए रास्ता उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अंदाज़ा लगा कर के जाना होता है। यहाँ से अब हमें पहाड़ के नीचे की ओर उतरना होता है। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। जंगलों के अंदर ये हनुमान जी महाराज का मंदिर दिख रहा है। पहाड़ में एक गूलर का पेड़ मिला है और देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हैं। इस तरह के फलों को महाराज जी तोड़ करके सब्जी बनाया करते हैं। और महाराज जी की कुटिया बिल्कुल नज़दीक में है, कुटिया के पीछे हूँ। यहाँ पर किसी संत की समाधि बनी है। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का रास्ता, बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊपर जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक प्राकृतिक झरना भी चल रहा है। देखें पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है। महाराज जी अपनी कुटिया में हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। देखें धीरे धीरे पानी निकल रहा है। ये गुफा है पानी वाली, अंदर से पानी आ रहा है। सामने आप हनुमान जी महाराज का स्थान, भोले बाबा का स्थान देखेंगे। पूरा आश्रम परिसर बड़ी बड़ी चट्टानों और हरे भरे बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। आइए अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। और महाराज जी की कुटिया के अंदर आ गया। सामने आप राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए तुलसी जी का पौधा महाराज जी लगाए हैं। बुढ़े महाराज जी यहाँ पर रामायण का पाठ कर रहे हैं। बगल में देखिए महाराज जी का धूना है। चारों ओर से महाराज जी पत्तियों की बाड़ लगा दिए हैं, धूना को घेर दिए हैं। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ मंदिर के। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का रामायण पाठ चल रहा है, आप दर्शन करिए। श्री राम लक्ष्मण माता सीता जी की अलौकिक दिव्य दर्शन। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी रामायण पाठ हो रहा है। हाँ, भागवत का पाठ हो रहा है। भागवत हो रहा है। दोस्तों महाराज जी भागवत पुराण पढ़ रहे हैं। ये सदाबहार है, ये तुलसी है, ये कपास है, वो उसका है फूल गुलहड़ का, बगल में बेला लगा हुआ है। महाराज जी खूब पेड़ पौधे लगाए हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। इधर महाराज जी तुलसी जी। हाँ, तुलसी है, बन तुलसी है। हाँ, और महाराज जी ये काहे का पेड़ लगा है? ये बन तुलसी है और ये हर श्रृंगार है। अच्छा, जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है।
महाराज जी एक हनुमान जी महाराज का झंडा है आपकी सेवा में, चलो और महाराज जी एक आपकी सेवा में अचला है। महाराज जी सब्जी है आपकी सेवा में, इसमें हरी सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, ये महाराज जी सरसों का तेल, अरहर की दाल, इसमें महाराज जी चीनी है आपकी सेवा में, और चावल है महाराज जी आपकी सेवा में। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी प्लेट। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? 3 साढ़े 3 के बीच में सुबह जगना होता तो महाराज जी सुबह 3 बजे स्नान ध्यान हो जाते हैं यहीं झरने में। महाराज जी इतने बिहड़ जंगलों में आप क्यों रहते हैं? है। एकांत रहता है, अच्छा लगता है। डर भी रहता होगा महाराज जी जंगली डर जानवरों नहीं, का? नहीं डरो तो डर है, नहीं डरो तो डर नहीं। सब ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा। हम जितना अच्छा कर लेंगे, कहा गया है, तुलसीदास ने लिखा है अपने पौंडलिक में, तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं, जो बो सोई निधान। हम जैसे कर्म करेंगे वही फल हमको मिलेगा। अगर हम खेत में कुछ बोते हैं तो वही उत्पन्न होगा, दूसरा कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार हम जैसे कर्म करेंगे हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए और करना ही चाहिए। अच्छे आचरण करने चाहिए, अच्छी संगत करना चाहिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो ईश्वर की कृपा हो तो अच्छे मार्ग में चल करके और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करें। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सुमारा। मनुष्य का जीवन पा करके ये जन्म और अगला जन्म नहीं संभाल सके तो उनको अज्ञानता ही हम कहेंगे। ये झंडा, वह झंडा तो तुम्हारा वाला उधर लगा है। झंडा बढ़िया महाराज जी, वो देखो ना लगा है। अच्छा उस दिन जब दे गया था हाँ वो देखो तो यहाँ पर लगा दिए हैं। इसको कहाँ लगाएंगे महाराज जी? है? इसको कहाँ लगाएंगे? इसको हम सोच रहे हैं कि ये जो लाल वाला है इस साइड में, अच्छा ये इधर, हाँ इसको हटा के दूसरा लगा देंगे। अच्छा महाराज जी यहाँ भालू भी आते होंगे? नहीं, भालू कम है और जानवर हैं। अच्छा भालू और शेर कम है, शेर तो है ही नहीं है। भालू कभी कभी गर्मी में आया। और टाइगर महाराज जी? टाइगर हैं। महाराज जी आश्रम परिसर में नींबू का भी पेड़ लगाए हैं। हाँ अब महाराज जी ये ऊपर काहे का पेड़ है? ये देखिए। सिंदूर का लोग कहते हैं जिसमें झंडा लगा हुआ है। अच्छा सिंदूर का, ये लाल कलर में फल लाए हैं हाँ महाराज? फल की वजह से ये सिंदूर कलर का होता है, अच्छा शायद इसीलिए लोग इसे सिंदूर कहते हैं। जंगली पेड़ है। इसमें क्या है महाराज जी? ये मिट्टी है, इसमें बर्तन लगाएंगे भगोने में? हाँ तो जलेगा नहीं ना इससे। अच्छा साफ करने में आसानी हो जाती है, तो ये धुलने में तुरंत साफ हो जाता महाराज जी। मिट्टी जहाँ फूल गई तो दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बना रहे हैं आज? बैकुंठी बन रही है। महाराज जी की बैकुंठी पड़ गई। महाराज जी बैकुंठी सिद्ध करेंगे और क्या बनाएंगे? बैकुंठी चावल टिक्का। पानी डालना पड़ेगा इसमें और पक जाए थोड़ा। पानी कम हो गया क्या महाराज जी? हाँ पानी कम हो गया। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में देखिए कितनी सारी चिड़िया आई हैं चावल खाने के लिए। महाराज जी रोज डाल देते हैं यहाँ हाँ पर? रोज चावल पड़ता है बेटा। अब महाराज जी ये बड़ी वाली चिड़िया कौन सी है? ये जंगली मुर्गी लोग कहते हैं इसको। अच्छा गिलहरी भी आती है महाराज जी? गिलहरी चिड़िया बहुत सारी आती हैं। हाँ एक चिड़िया तो और आती है, वो बहुत सुंदर लगती है देखने अच्छा में। दोस्तों महाराज जी के टमाटर देखे अमनिया हो गए। महाराज जी अमनिया बोलते हैं ना? हाँ हाँ बेटा। ये भी महाराज जी दाल में डालेंगे। ये रही महाराज जी की दाल प्रसादी बैकुंठी। महाराज जी जीरा का तड़का लगा रहे हैं। हाँ जीरा है और हींग है। हींग मिर्चा। महाराज जी का तड़का लग गया। अब महाराज जी महाप्रसाद बनाएंगे। दोस्तों महाराज जी देखे पाताल गंगा से जल निकाल रहे हैं। कुंड है जल का। तो महाराज जी की बैकुंठी सिद्ध हो गई, महाप्रसाद सिद्ध हो गए। अब महाराज जी आटा लगा रहे हैं, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी चावल सिद्ध हो गए। हाँ बेटा चावल सिद्ध। महाराज जी के चावल प्रसाद सिद्ध हो गए। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी के धुने में तवा चढ़ गया। महाराज जी आटे की गोली बना लिए।
महाराज जी कितने टिक्कड़ बनेंगे? 7 है। 7 टिक्कड़। महाराज जी शाम को फिर बनाएंगे? और शाम को देखो जैसा होगा, हाँ। जरूरत पड़ी तो बना लिए, नहीं तो बना नहीं बना। अच्छा, कभी कभी 24 घंटे में एक बार बनाते हैं। हाँ। कभी 2 बार भी बन जाता है। हाँ, बन जाता है जैसा। देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी पो पोकर बनाते हैं टिक्कड़। ये रहा दोस्तों महाराज जी का राम रोड टिक्कड़। महाराज जी कितने खरे खरे टिक्कड़ पकाते हैं। कितने खरे खरे राम रोड टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है महाराज जी के टिक्कड़ों की। हाँ। फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बनकर तैयार हो गए। अब दोस्तों महाराज जी, बुढ़े वाले महाराज जी जा रहे हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। देखिए कितनी रफ्तार से ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रसाद लगा। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद।